आईएमएफ 2 किस्तें एक साथ देगा और उन्होंने दावा ये किया है कि जी पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका है। हुकूमत किस बात में कितनी हकीकत है कि मुल्क दिवालिया होने वाला था, और ये भी जरा बता दें कि कौन जिम्मेदार है अगर मुल्क वाकई दिवालिया होने वाला था। खबर अब ये कि जी पेट्रोल की कीमत दोबारा बढ़ने जा रही है, तो आईएमएफ की शराइत को देखते हुए आपके ख्याल में पेट्रोल की कीमत कहाँ तक जाएगी? एक्सपेक्टेड है चलें अभी ये कुछ बढ़ा देंगे फिर दोबारा बढ़ा देंगे तो क्या वाकई 300 से ऊपर जाएगा ये? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी लोगों को लगने लगा है कि आईएमएफ हमें 2 किस्तें एक साथ देगा, जबकि आईएमएफ ने तरले निकलवा दिए हैं पाकिस्तान से एक किस्त देने में भी, क्योंकि इतनी शर्तें, इतनी कंडीशनें पाकिस्तान पे लगाई है आज के समय कि पाकिस्तान अब उनको झेल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान चौतरफा तरीके से घिरा हुआ है और आईएमएफ की शर्तों के हिसाब से ये फिजा खान भी डर के माहौल में जी रही है, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान में पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। अब आने वाले समय में भी पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए जाएंगे और अब पाकिस्तान को जो आईएमएफ से किस्त आनी है उसकी एक किस्त में भी अड़ंगा डाल रखा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो गिरती इकोनॉमी है उसको संभालने के लिए आईएमएफ अपना बड़ा रोल अदा करेगा, और साथ में कैसे ये पाकिस्तान अब भी दिवालियेपन के डर से निकल रहा है, क्योंकि इनको ना ही तो कोई पैसा दे रहा है और ना ही ढंग से पैसा इनके पास आ रहा है, जबकि आईएमएफ से दूसरी तरफ शर्तें सारी लागू हो रही है। अब कैसे पाकिस्तान में डर का माहौल पैदा हो गया है कि अब आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के रेट और बढ़ा दिए जाएंगे, जबकि आईएमएफ से किस्त अभी तक नहीं आई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आईएमएफ 2 किस्तें एक साथ देगा और उन्होंने दावा ये किया है कि जी पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका है। हुकूमत किस बात में कितनी हकीकत है कि मुल्क दिवालिया होने वाला था, और ये भी जरा बता दें कि कौन जिम्मेदार है अगर मुल्क वाकई दिवालिया होने वाला था। पहली बात तो ये है कि ये सारे जो बात कर रहे हैं कि मुल्क दिवालिया होने वाला था, ये उस वक्त सब खामोश थे जब मैंने ये बात 16 दिसंबर 2021 को कही थी, और मैंने कहा था कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। तो ये सारा पाकिस्तान मेरे खिलाफ हो गया था। अब ये सब कह रहे हैं कि दिवालिया होने वाला था और हमने बचा लिया, तो ये बात गलत कह रहे हैं। पाकिस्तान अभी मुश्किलात से बाहर नहीं आया है। हमारी करंट अकाउंट की पोजीशन ठीक नहीं है। अगर हमें आईएमएफ का लोन मिल जाता है, उसके बावजूद भी जो हमारी 2023 और 2024 और 25 की आगे जो हमारी डॉलर की करंट अकाउंट की पोजीशन है, अगर उसमें हमने इंपोर्ट का बिल 8 से 10 बिलियन डॉलर कम नहीं किया, तो पाकिस्तान के लिए दिवालिया वाली पोजीशन अभी दूर नहीं, अभी हम उस मुश्किल से नहीं निकले। तो ये हो जाए। अच्छा, दूसरी बात जो अगर आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान को दिवालिया किसने किया, तो उसके लिए मेरा बिल्कुल मुख्तसर जवाब ये है, पाकिस्तान को दिवालिया उन लोगों ने किया जो 1976 से लेकर 2022 तक इस मुल्क में हुक्मरान थे, और उसमें 1992 के बाद जो हुक्मरान आए, जो कि बेसिकली BMLN की गवर्नमेंट थी, जिन्होंने पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी अकाउंट का सिस्टम दे के पाकिस्तान के सारे एसेट बाहर भिजवा दिए, वो आज पाकिस्तान के दिवालिया के जिम्मेदार हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट जो 2018 से लेकर 2022 तक थी, वो इस मरहले में किसी तौर पर भी कसूरवार नहीं थी। आप उन्हें ये कह सकते हैं कि उनका जो रिवर्सल का एक्शन था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, मगर वो किसी भी पाकिस्तान की जो माशी बदहाली है आज जिम्मेदार नहीं है। ये मैं जो बात कह रहा हूँ, ये मेरा किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन से नहीं कह रहा हूँ। कोई भी आदमी जो बैठ के फॉरेन पाकिस्तान के फॉरेन से खबर अब ये कि जी पेट्रोल की कीमत दोबारा बढ़ने जा रही है, तो आईएमएफ की शराइत को देखते हुए आपके ख्याल में पेट्रोल की कीमत कहाँ तक जाएगी? एक्सपेक्टेड है चलें अभी ये कुछ बढ़ा देंगे फिर दोबारा बढ़ा देंगे तो क्या वाकई 300 से ऊपर जाएगा ये अब आने वाले कुछ दिनों में? देखिए फिजा, बात बड़ी सिंपल सी है कि अब हमें ये आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी अवाम को ये बात एक्सेप्ट कर लेनी पड़ेगी कि पेट्रोल की प्राइस वो होगी जो इंटरनेशनल प्राइस होगी, और गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी नहीं देगी, बल्कि उस पर कुछ अमाउंट का टैक्स भी लेगी। ये पाकिस्तान की अब वो हकीकत है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो अवाम को ये बात पसंद आए या पसंद नहीं आए, ये वो चीज़ है जो अब होनी है। तो अब अवाम को और पाकिस्तान को अपने रहने सहने के तरीके को उस तरीके से चेंज करना पड़ेगा कि पेट्रोल की प्राइसेस वही होंगी जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, और सब्सिडी का हमारे पास अब चॉइस या हमारे पास
जगह नहीं है सब्सिडी देने की। अच्छा, जो इसहाक डार साहब की वापसी की खबरें हैं उस पर मैं आपको कमेंट चाहूंगी। देखिए मेरी बात सुनिए, जो बात ये है कि अगर कोई बंदा, जी। कोई इंसान ये समझता है कि 1990 से या 92 से लेकर 2018 तक जिन लोगों की गवर्नमेंट रही, जो आज जिनकी गवर्नमेंट है, अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान की मईशत को उस दौरान में कोई स्टेबिलिटी या कोई चीज मिली है, तो वो उसका जाती व्यू हो सकता है। पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह से 1992 से लेकर 2018 तक तबाह किया गया, उसको सही करने में हमें निस्फ सदी लगेगी। तो ये अब शख्सियतों की बात करते हैं। मेरे लिए शख्सियतें इररिलेवेंट हैं, ये इनके बस का काम नहीं है। और उसको मैं क्यों कह रहा हूँ इनके बस का काम नहीं है, चले शब्बर जदी साहब, एक चीज तो इसहाक डार साहब अच्छी कर लेते हैं ना, आपको पता है उसमें बड़े तजुर्बाकार हैं, वो जो डॉलर को मसनूई तरीके से सेट रख लेते हैं, वो तो कर लेंगे ना आके। नहीं, देखिए वो जमाने और थे जब उन्होंने डॉलर बाजार में, ये भी आप गलत फहमी अच्छा, आप नहीं कर सकेंगे, ये भी दिमाग से निकाल दें, क्योंकि वो इस वक्त था जब उन्होंने पाकिस्तान के रिजर्व इस्तेमाल, ये तो फिर ये नून लीग वाले गलत फहमी दिमाग से निकाल देना कि आप जब अगर वक्त बदल गया तो फिर नून लीग वाले क्या सोच के उनको बुला रहे हैं। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुने। उस वक्त आपके पास डॉलर थे जो बाजार में आप डाल के और पाकिस्तान में आप डॉलर को बैलेंस करते थे। अब तो आपके पास डॉलर नहीं है। तो वो ये देखिए, मगर मुझे ये बातें मतलब अच्छी नहीं लगती कि वो आएंगे डॉलर कम कर देंगे, ये आएगा। तो ये कोई मतलब पाकिस्तान की कोई शख्सियतों पर चल रही है पाकिस्तान। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यार एक आदमी आएगा तो डॉलर को बढ़ा देगा, एक आदमी डॉलर को, ये आप लोग क्यों रियलाइज नहीं करते? जो मैंने जब 16 दिसंबर 2021 को कहा था, तो मैं उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रांग थी ना जी, और इमरान खान की गवर्नमेंट थी, और मैं इमरान खान का दोस्त हूँ, और इमरान खान, तो उस वक्त मैंने कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया है। जबकि खान साहब ने मुझे नाराजगी का इजहार किया कि आपने क्यों कहा। तो भाई आप पाकिस्तान की सही हकीकत बताएं ना, कि ये थोड़ी है कि अगर पीएमएलएन वाले तो कुछ और बोल रहे हैं और पीटीआई वाले तो कुछ और बोल रहे हैं। हमारा ये फर्ज थोड़ी है, हमें चाहिए कि हम सही बात बोलें, यही हमारा एडवांटेज है। बाकी हमारे में और फिर सियासी लोगों पे क्या फर्क रह जाएगा। अच्छा शब्बर जैसे साहब, आखिर में मैं जानना चाहूंगी, जो तर्जुमान एफबीआर ने कहा है कि जी मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 6000 अरब रुपए से जायद महसूलात जमा हुई हैं, और इस हवाले से कि जी इमरान खान की हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि जी एफबीआर की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, तो उनकी हुकूमत में सबसे अच्छी रही थी। पहले तो बताइए कि क्या बात वाकई दुरुस्त है, और जो मौजूदा हुकूमत के नए सुपर टैक्स, इस पर आपका क्या तजिया, से कोई फायदा होगा? देखिए बात सुने, जो ये राष्ट्रीय का कलेक्शन है 6100, ये अच्छा कलेक्शन है और इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये टैक्स ये बेहतर इसलिए हो गया कि हमारा रुपी की वैल्यू गिर गई, तो हमारी कलेक्शन इंपोर्ट पे बेहतर हो गई। मगर ये एक अच्छी कलेक्शन है और ये उस गवर्नमेंट की अच्छी कारकर्दगी है, तो हम डिनाई नहीं कर सकते। ये जो सुपर टैक्स लगा है मैडम, ये बताएं, ये मुझे समझा दें कि ये क्या लगा है। कोई आपके पास कागज है? किसी पाकिस्तान में किसी बंदे के पास या किसी मेंबर असेंबली के पास कोई कागज है कि क्या लगा है? ये आप कह रही हैं कि लगा है, मेरे हिसाब से लगा ही नहीं है। देखिए, जब आपको टैक्स लगता है, वो उसको लगता है ना कि जब आप कोई कागज असेंबली में प्रेजेंट करें। ये तो मुझे पाकिस्तान की तारीख का अजीबोगरीब चीज लग रही है कि मैं क्या कमेंट करूं उसके ऊपर, कि अभी किसी बंदे के पास, जो मैं जानता हूं, मेरे 2-4 जानने वाले मेंबरान नेशनल असेंबली भी हैं, किसी के पास कोई कागज नहीं है कि ये सुपर टैक्स किस पे लगा है, कितना लगा है, कौन सी इंडस्ट्री पे लगा है, क्यों लगा है, किसी को नहीं पता। तो आप मुझसे कमेंट पूछिए। मगर अगर ये कंपनियों पे लगाया है और कंपनी पे लगाने के बाद ये कह रहे हैं कि अमीरों पे लगाया है और गरीबों पे नहीं लगाया, तो ये बात सही नहीं है। ये इस तरह की चीजें सियासी जुमले होते हैं कि अमीरों पे लगा है और गरीबों पे नहीं लगा। कंपनी अमीर गरीब नहीं होती है, अमीर गरीब आदमी होता है। तो ये कहना कि लीवर ब्रदर बहुत अमीर है या आईसीआई बहुत अमीर है या ग्लैक्सो बहुत अमीर है, ये गलत बात है। कि अमीर गरीब दुनिया में कहीं पे भी कंपनी का टैक्सेशन जो होता है वो अच्छा टैक्सेशन नहीं समझा जाता। अमेरिका में जो इंडिविजुअल टैक्सेशन है वो कंपनी टैक्सेशन से ज्यादा है। टैक्सेशन का प्रिंसिपल ये है कि आप अमीर आदमी को टैक्स करो, अमीर कंपनी को टैक्स करना। जो आदमी अमीर कंपनी को टैक्स करके ये कहे कि अमीरों पर टैक्स लगा है, मेरा अपना ख्याल है जो दुनिया के टैक्स लॉ को समझता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि टैक्स का सिस्टम होता